बेचारी। और जब वो मेरे मंदिर में आई तब मैंने उसे सहारा दिया था। वो लड़की सच में बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस लड़की का अपना कोई भी नहीं था, ना कोई भाई ना कोई बहन था, तो बस एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा। जब मैंने उसे देखा तो मुझे सच में दया का एहसास हुआ। एक बेसहारा लड़की जो ढंग से देख भी नहीं सकती थी, वो एक छोटे से बच्चे की माँ थी। मैंने उसे अपनी शरण में रखा, अपनी शरण में रखा। और तुम जानते हो, उस लड़की का चेहरा, उस खूबसूरत लड़की का चेहरा बिल्कुल तुमसे मेल खाता है। तेरा चेहरा मुझे उसकी याद दिला रहा है। तुम उसी के बेटे हो। उसी के बेटे। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरी कोई माँ वहाँ नहीं है। मैं पहाड़ों पे पला बड़ा हूँ। तो तुम कह रहे हो कि किसी जानवर ने तुम्हें पैदा किया? एक इंसान को एक इंसान ही पैदा करता है, ना समझ। ये बकवास बंद कर और मेरा सामना कर। This breathing six fang with turbulence. पूरी कहानी नहीं सुनोगे क्या? मेरा इरादा कभी तुम्हारी माँ को मारने का नहीं था। मैं तो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था, उसका मधुर गाना सुनना चाहता था। मैं सच कहता हूँ, जब भी वो साथ ना छोड़ेंगे वाला गाना गाती थी, मुझे सच में रोना आ जाता था। क्या था वो गाना? हाँ, मुझे याद आ गया। साथ ना छोड़ेंगे तुम्हारा ये वादा रहा। मेरा राज दुलारा अब सो जाओ। इनोस्की मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, ये मेरा वादा है। मैं तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगी। इनोस्की मम्मा हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि तुम्हें कभी भी पिता की कमी महसूस ना हो। मेरे बेटे के लिए मैं माँ और बाप दोनों बनने के लिए तैयार हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं उसे कभी मारना नहीं चाहता था। मुझे तो उसके गाने सुनने की आदत तक लग गई थी, और तुम्हारी भी। जब भी वो गाना याद आता, मुझे लेडी शिनोबु का चेहरा याद आता था, लेकिन मैं गलत था। डीमन बनने के बाद भी मैंने उसे कभी भी खाने का नहीं सोचा। मैं तो बस उसे बूढ़ा होते हुए देखना चाहता था, लेकिन मैं जितना उसे नासमझ समझता था, वो उतनी थी नहीं। एक दिन उसके सामने मेरा सच आ गया। उसने मुझे अपने ही स्टूडेंट का मांस खाते हुए देख लिया। मैंने उसे काफी समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हुई। सच कहूं तो जितने झूठ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बोले, उतने मैंने उसे बोल दिए। तुम झूठे हो, डीमन। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ ना समझे, मुझे माफ कर दो। लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। ये गांव का रास्ता कहाँ है? क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मुझे माफ करना इनोस्के। कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
आखिर मैंने ये कौन सा